सकते हैं आप। ठीक है, तो फिर मैं शुरू करती हूँ। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, तो रिसर्च के दौरान मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग केस मालूम हुआ, तो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। तो एक लेडी थी, जिन्हें कोविड हो गया था और उनकी कंडीशन इतनी सीरियस हो गई थी कि उन्हें 10 दिन तक एक हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा था। और जब वो इनकी तबीयत बेहतर हुई और फिर वो रिकवरी मोड पर आईं, तो डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज करने को बोला और वो डिस्चार्ज होकर जब घर आ रही थीं, तो डॉक्टर ने उनसे बोला कि वो अपनी हेल्थ को मॉनिटर करती रहें और ख़ासकर अपना ऑक्सीजन लेवल। तो ठीक है, फिर उन्होंने बोला, वो घर आईं और घर आके उन्होंने यही सब करना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने एक बात ना बहुत सरप्राइज़िंग नोटिस की। जब भी वो एक पर्टिकुलर प्लांट के पास जाती थीं और अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करती थीं, तो उनका ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव हो जाता था। उनको ये लगा कि कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन उन्होंने बार-बार चेक किया और डॉक्यूमेंट किया, तो उनको सेम रिजल्ट्स मिले। तो अभी तक आपने गेस किया कि वो कौन-सा प्लांट हो सकता है, जिसके पास जाने से हमारा ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव हो? इसके बाद मैं चैट अपना स्लाइड शो करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। आप गेस कीजिए इतने। कुछ रिप्लाइज़ आ रहे हैं। वेरी नाइस, सो क्लोज़। तो मेरा टॉपिक है तुलसी। तुलसी के पेड़ के बारे में बात कर रही थी मैं। जी हाँ, बहुत सही बताया सबने। बरगद, पीपल सबने गेस किया। तो हम आज बात करने वाले हैं तुलसी के प्लांट के बारे में, जिसे हिंदू शास्त्रों में बहुत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है और कहा जाता है कि लॉर्ड विष्णु जी ने इसे अपनी अर्धांगिनी भी कहा है। और एक इसमें श्लोक भी है, यत्र तिष्ठति तुलसी तत्र नास्ति यमले। इसका मतलब होता है कि जहाँ तुलसी होती है, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती, ऐसा कहा जाता है। और ये बात सिर्फ़ धार्मिक हमारा विश्वास पर नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। और हमने अपने स्कूल्स में पढ़ा है कि प्लांट्स जो होते हैं, वो दिन और रात कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? एवरीथिंग ओके मैम। ओके, कुछ मैसेज दिख रहे थे मुझे। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि प्लांट्स हमारे दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। पर तुलसी एक ऐसा प्लांट है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और हमारे एनवायरनमेंट को प्योर करता है। और इसका साइंटिफिक नेम है ऑसीमम टेनुइफ्लोरम, जिसे हॉली बेसिल भी कहते हैं। अब तुलसी में जो मेन एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, वो होता है यूजेनॉल, अर्सोलिक एसिड, रोज़मेरिनिक एसिड, कैम्फर और फ्लेवोनॉइड्स, जो क्या करते हैं, हमारे वायरस को किल करते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं, हमारे जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, उसे कम करते हैं और हमारे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं तुलसी के, लेकिन कुछ आज मैं आपसे शेयर करूँगी। जैसे तुलसी डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत अच्छा काम करती है, हमारे शरीर को साफ करती है
और हमारे ऑर्गन्स को मजबूत बनाती है। हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स हो रहे होते हैं, उसको रिमूव करती है, हमारे लीवर को सपोर्ट करती है। और हम जानते हैं कि लीवर हमारी बॉडी का मेन डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन होता है। तो तुलसी इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है हमारे लीवर को। और जो हमारे हम मेडिसिन्स ले रहे होते हैं, कहीं न कहीं उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं, उसे कम करती है। और हमें ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, हमारे ब्लड को प्यूरिफ़ाई करती है, जिससे हमारे पिंपल्स कम होते हैं और हमारी स्किन ग्लो करती है। अब हम बात करते हैं कि ह तुलसी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कैसे काम करती है। तो हम जब भी बाहर जाते हैं, तो धूल होती है, धुआँ होता है, पॉल्यूशन होता है और किसी भी तरह से का इन्फेक्शन हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि ये हमारे चेस्ट में म्यूकस जमा हो जाता है इससे। तो और हमारी जो साँस की नलियाँ होती हैं, ये भी सिकुड़ जाती हैं और हमें इससे क्या होता है, फिर खाँसी होने लगती है, ज़ुकाम, नज़ला, तो फिर ये जो तुलसी होती है, हमारे म्यूकस को पतला करती है और इसे निकालने का काम करती है। हमारी साँस की नली जो होती है, उसको उसको खोलती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है और ये अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में बहुत हेल्प करती है और ये हमारे जर्म से भी लड़ती है। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन और एलर्जीज़ पे कैसे काम करती है। तो ये जो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन भी हो जाती है कहीं पर भी बॉडी में, जैसे 2 जोड़ों में दर्द होने लगता है, गले में सूजन आ जाती है और चेस्ट में जो भारीपन होता है, उसको ये कम करती है। हाँ, एलर्जीज़ को मैनेज करती है, जिन लोगों को भी बार-बार छींकें आती हैं, नज़ला हो जाता है, आँखों में खुजली होने लगती है, तो ये सब इनको कंट्रोल करती है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तुलसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? जब भी हमारी बॉडी में ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, तो ये किससे बन सकते हैं? पॉल्यूशन से, स्ट्रेस की वजह से, जंक फूड से या फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उससे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। तो ये हमारे सेल्स को डैमेज करने लगते हैं और एजिंग फ़ास्ट कर देते हैं और ये यहीं से हमारी बीमारियों की शुरुआत हो जाती है, जब हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो तुलसी में पावरफुल एक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिससे ये हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं, उसको न्यूट्रल कर देती है। तुलसी हमारे मेटाबॉलिज़्म को फ़ास्ट करती है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, जो हमारे पेट में गैस वग़ैरह बनने लगती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ब्लोटिंग, हैवीनेस ये सब चीज़ें इसको तुलसी बहुत अच्छे से ठीक करती है और जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसे एब्ज़ॉर्ब कराती है। हमारे इम्यून सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करती है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करती है, वायरस, बैक्टीरिया इन सब से लड़ने में हमें ताकत देती है। जो लोग बीमार पड़ जाते हैं बार-बार, अगर वो इसका रेगुलर यूज़ करें, तो वो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। तो हम डॉक्टर नेचर तुलसी के बारे में बात करते हैं। हमने तुलसी के बारे में जान लिया। अब हम बात करते हैं डॉक्टर नेचर की पंचतुलसी के बारे में, जो कि 5 तरह की तुलसियों का मिश्रण है। राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, नींबू तुलसी और कपूर तुलसी। अब हम इसके बेनिफिट्स का अगर हम एक-एक करके बात करते हैं, एक-एक वर्ड में अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो राम तुलसी होती है, ये हमारे इम्यूनिटी पर वर्क करती है। श्याम तुलसी हीलिंग पर काम करती है। वन तुलसी हमें प्रोटेक्ट करती है। नींबू तुलसी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है और कपूर तुलसी रिलैक्सेशन का काम करती है। अभी है थोड़ा-सा और, तो अभी तक हमने जैसे बहुत सारे इसके फ़ायदों के बारे में बात कर ली, तो एज़ अ वेलनेस कोच हमें फ़ायदों के साथ-साथ ये भी मालूम होना चाहिए
कि कुछ लोगों को तुलसी को रिकमेंड नहीं करना। अब वो क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जो लोग प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उन्हें हमें तुलसी का प्रयोग नहीं करने के लिए रिकमेंड करना, लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं करने के लिए, और जो लोग फैमिली प्लान कर रहे हैं, आई थिंक बेबी प्लान कर रहे हैं, उन्हें हमें तुलसी को रिकमेंड नहीं करना, क्योंकि इसमें कुछ मेन एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जो कि हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर सकते हैं। इसलिए हमें डॉक्टर की सलाह के साथ ही हमें इसे रिकमेंड करना है। और जो लोग ब्लड थिनिंग की दवाइयाँ ले रहे हैं, हमें उन्हें भी तुलसी रिकमेंड नहीं करनी। और जिनका बीपी ऑलरेडी लो रहता है, और लास्ट, जो लोग जिन लोगों की भी सर्जरी होने वाली है, तो उन लोगों को 7 से 10 दिन पहले से तुलसी का प्रयोग बंद कर देना चाहिए, और या फिर डॉक्टर की सलाह के साथ ही हमें उन्हें रिकमेंड करना है, जिससे हम लोगों को सेफ और एक अच्छे से हम उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। तो थैंक यू एवरीवन। दिस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू अज़मा मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और जैसा हम सबको वेट था, बहुत अमेजिंग सेशन था, और प्रेजेंटेशन भी आपका बहुत अमेजिंग था। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तुलसी ड्रॉप जो हमारे लिए है। मुझे पूरी पूरा पूरा बिलीव है किसी ना किसी ने इससे ज़रूर से रिलीफ लिया होगा। इवन हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ तुलसी ड्रॉप हमने बहुत यूज़ की है, हम सब जानते हैं। तो यस मैम। जिसका भी जो रिजल्ट है अ, वो ज़रूर शेयर करें। मेरा अपना मैंने बहुत प्रिस्क्राइब किए हैं तुलसी ड्रॉप। तो जैसे मैम ने बताया, रेस्पिरेटरी के लिए इतना अच्छा होता है। तो एक फीमेल, उन्होंने आके अपने ना उसकी एचबी की रिपोर्ट दिखाई, उनका कम रहता था। और कुछ चीज़ें मैंने उनसे पूछी, पूछने पर मैंने उनको, जैसे कुछ मरीज आके कहते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने पता नहीं क्या, मुझे ऐसा लगा, मैंने सिर्फ उनको तुलसी ड्रॉप दिया। क्या आप ये बार बार लेते रहा करिए, जब भी पानी पिए आप इसको ड्रॉप को उसमें डाल लें पानी में, और इसको बार बार लिया कीजिए। और उन्होंने मुझे रिजल्ट बताया कुछ दिन बाद, कि उनकी जो जब वो चढ़ती थी, जीना चढ़ती थी, जब वो कुछ देर में चलती थी, जब वो खड़े होकर उठती थी, तो उनको घबराहट और सांस फूलने लगता था, और उस चीज़ में उनको रिजल्ट आया था। तो मैं भी ये सबसे जानना चाहूँगी, कभी भी ऐसा उनका कोई छोटा या किसी और डिजीज़ में कुछ रिजल्ट आया है तो ज़रूर शेयर कीजिए प्लीज़। मैं अपना शेयर करती हूँ इतने। मुझे जैसे हम लोग एलआईसी वाले अपने कैंप में गए थे, तो वहाँ पर उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आ रही थी। पॉल्यूशन उस टाइम बहुत ज़्यादा था दिल्ली में। मेरे पर्स में हमेशा पंचतुलसी पड़ी होती है, तो मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा छींकें आ रही थी। पानी के साथ ले लिया था, लेकिन मोहसिन सर ने मुझे एक बहुत अच्छा एक आइडिया दिया, इसे यूज़ करने का। कि अपने इसको हैंकी में डालो और इसको इन्हेल करते रहो। तो मैंने ऐसे ही किया, तो उससे मुझे कुछ देर में छींकें आना बंद हो गईं। तो मेरे लिए तो तुलसी बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है। बाकी आप लोग शेयर कर सकते हैं।
अमित कुमार सर कुछ शेयर करना चाहते हैं? शिदाब सर, आप अपनी साइड से अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हेलो मैम सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। मैम इस तुलसी का रिजल्ट जो है खांसी में भी बहुत अच्छा आता है। अगर कुछ हम्म। दवाइयों से खांसी ना जा रही हो तो इसको चाय में डाल के 5-6 बूंद चाय में डाल के भी पी सकते हैं, तो उससे खांसी में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और मैंने भी इसके रिजल्ट लिए हैं। थैंक बिल्कुल यू। सर। थैंक यू सो मच। और कोई अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं? यस नारायण सर। नमस्ते। नमस्ते। जी। नमस्ते नेचर। नमस्ते नेचर सर। मैम, हमने तो मतलब कुछ भी नहीं होता है तो मैं तुलसी दे देता हूँ। अभी एक पेशेंट हमारे यहाँ आई थी, मतलब बगल के ही। तो उनको गैस के बारे सर दर्द कर रहा था बहुत तेज। तो हमारे घर बोली कि आपके घर तो दवा रहता है, हम कि हाँ हाँ है। तो हमने क्या बोला कि उनको एक गिलास पानी में तुलसी 5 ड्रॉप दे के अबे देख ले जाइए ठीक हो जाएगा। वो खाई और ठीक हो गई। वो कई लोगों से बोल दी, तो जब भी किसी को गैस वैस होता है, सर दर्द होता है, तो बोलती है कि सर दवा है। तो रिजल्ट आएगा विद इन मतलब 10-15 मिनट में। तो तुलसी तो अमृत है। और बिल्कुल सर। बाकी सर ने अभी बोला खांसी में भी बहुत अच्छा उसका रोल है। हम्म। बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग दिए हुए हैं। यस सर। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए हमसे। आप सारे लोग अगर रिजल्ट नहीं हमसे शेयर कर रहे हैं तो कुछ पूछ सकते हैं। जैसे अभी हमने जाना, तुलसी रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। अगर इससे रिलेटेड किसी के पास कुछ है तो जरूरी नहीं है कि आंसर में तुलसी ही बताएंगे उसका सॉल्यूशन। कुछ और भी हम आपसे शेयर कर सकते हैं। तो कोई कोई प्रॉब्लम अगर है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कौन सर? सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बुशरा मैम। और बहुत ही कमाल, बहुत कमाल का सेशन, ज़बरदस्त रहा। मैं बार बार ट्राई कर रहा था बट मुझे लग रहा है कि वो अलाउ नहीं था माइक ओपन करने के लिए, और ये शायद प्रॉब्लम सभी के साथ आ रही होगी। नहीं तो आप एक सर, बार मैंने माइक। आपको तो होस्ट बनाया था, को होस्ट बनाया था, पता नहीं क्या हुआ था। नहीं, मैं ओके, को होस्ट वेलकम हूँ। सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच। और तुलसी सबसे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, अफोर्डेबल और इजी टू कैरी है। आसानी से इसको कैरी कर सकते हैं हम लोग। और मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। पानी में डाल के, गर्म पानी में डाल के अगर इसे पीना स्टार्ट करें, डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से ठीक हो रही है। सांसों की प्रॉब्लम में बहुत अच्छे से रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुलसी कवर कर रही है, लेकिन इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। बहुत इजीली या हल्का या छोटा प्रोडक्ट मानते हैं हम लोग कि चलो ठीक है, इस पे तो हम क्या रिजल्ट आएगा। बट छोटी छोटी चीज़ों के अंदर पे अगर तुलसी को ऐड कर दिया जाए तो बहुत उसके इफेक्टिव आते हैं। बॉडी में से एसिड को घटाती है। ठीक है, कई केसेस के अंदर में पाइल्स के में भी इसमें आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। पथरी में भी इसके रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अलग अलग चीज़ों से आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है कि इसमें खास बात क्या है, इसको हमें रिजल्ट के लिए ना लेते हुए इसको अपनी आदत बना लें कि घर में हमारे पास तुलसी ड्रॉप होनी चाहिए। और जब भी हम पानी पीते हैं तो उसमें तुलसी ड्रॉप डाल लें और गर्म पानी के साथ ले लें, और अच्छा फील होगा आपको।
पॉल्यूशन से बचने के लिए तुलसी बहुत 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 कमाल की चीज़ है। जो अभी बुशरा मैम ने स्टोरी सुनाई कि एक जो लेडी है वो अपना ऑक्सीजन जब जब वो देखती थी तो वो तुलसी के पास में अच्छा आता है। तो डेफिनेटली बहुत कमाल की स्टोरी लगी वो, कि अगर हम उसको लेते रहेंगे तो पॉल्यूशन से होने वाली समस्याओं से हम बचे हुए रहेंगे। और बहुत ही कमाल का, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहा, तो उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। बाकी हमारे बीच में और भी कोई साथी हैं तो वो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। हेलो। हेलो सर। नमस्ते नेचर मैम। नमस्ते नीचे। मैम आवाज विजुअल हो रही है मेरी? बिल्कुल क्लियर है। मैम मैं ये कह रहा था कि यदि मैंने कल भी एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे उसका मतलब कि सवाल जवाब नहीं मिल पाया था। एक्चुअली मेरे एक दोस्त है जिनका एज है 32 के आसपास, 31 to 32 के आसपास। ओके। तो मतलब कि किसी मतलब कि किसी शख्स ने उनको ये बोला कि यदि वो पानी पीने के 1 घंटे के बाद में यदि यूरिन डिस्ट्रॉय करते हैं तो मतलब उनको थायराइड की शिकायत है। मतलब उन्होंने जब जांच करवाया है तो मतलब कि उनका थायराइड नॉर्मल है, बट उसको ऐसा कहा गया है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं अपने यहाँ? थायराइड नॉर्मल है तो सर उसके लिए बताया था कि किडनी सपोर्ट दे सकते हैं आप। और चंद्रप्रभा बटी है हमारी, जो यूरिन के जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसमें काम करती है। डिटॉक्स भी देना पड़ेगा ना मैम? हाँ, डिटॉक्स तो सर सबके लिए है। आप उन्हें डिटॉक्स दे सकते हैं। चंद्र बाकी प्रभावती। चंद्रप्रभा बटी और किडनी सपोर्ट जूस। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर गाइड। थैंक यू। नमस्ते नेचर मैम। नीचे। जी विवेक जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। विवेक बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। बोल रहे हैं तुलसी कब कब लेना चाहिए? सर तुलसी आप दिन में 4 से 5 बार ले सकते हैं। एक हेल्दी पर्सन के लिए आप इसे दिन में अपना जब भी आप पानी पीते हैं उसमें तो डालकर ले सकते हैं। बाकी आप चाय के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। दिन में 4 से 5 बार आप तुलसी बिल्कुल आराम से ले सकते हैं, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। अब पोलियो ड्रॉप की तरह डायरेक्ट ले सकते हैं मैम? नहीं सर, इसको पानी के साथ लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, क्या तुलसी एक्सपायर भी होता है? सर यूजुअली हमें यही अपना प्रैक्टिस रखनी चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपायर होने से पहले ही यूज़ करें। जी, जी। थैंक यू मैम। वेलकम। साजिद सर, आप अपनी साइड से अनम्यूट कर सकते हैं। जी जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। हमने पूरा मीटिंग हमने ज्वाइन कर नहीं पाया क्योंकि नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे। और पंच तुलसी का हमने इस्तेमाल किया है, उसको एक 10 मिनट बाद। तो खांसी में इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और सर्दी जुकाम कभी होता है हमको तो पंच तुलसी ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि थोड़ा सा गर्म पानी करवा लेते हैं कप में और हुँ, उसमें 10 से 15 बूंद डाल लेते हैं इसको। और सर्दी खांसी हो गया है अगर, या हमको 1 महीने पहले सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, कंपनी में जैसे कि हम लोगों ने ईसीजी टेस्ट हुआ तो बताया कि आप जा करके हार्ट के डॉक्टर से दिखाइए आप। तो हमको बुखार जैसा लग रहा था। उस समय हमने क्या किया कि पानी गर्म करके इसको 20 बूंद डाल करके पीना शुरू किया हमने। तो हमारी जो सांस लेने की जो तकलीफ थी
ये भी ठीक हुई उसी से। और अभी जो है हमको बिल्कुल यानी कि अच्छा महसूस हो रहा है। जो सांस लेने की जो तकलीफ थी हमें, वो बिल्कुल ठीक हो चुका है अब। और कभी भी घर में अगर खांसी हमको होती है या घर में, तो तुलसी हमारे घर में पड़ा रहता है, उसको इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं हम। तो पंच तुलसी जो है सबसे यानी कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, और हर घर में रहना चाहिए ये। बिल्कुल। और ऐसे भी अगर चाय पीने की हमको आदत है, तो चाय में भी 3-4 बूंद डाल लेते हैं हम। तो ये घर में यानी कि रहना चाहिए ये। बिल्कुल। जी थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल रिव्यू हमसे शेयर करने के लिए। और बाकी आप इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर देख सकते हैं, अगर आपका सेशन मिस जी हो गया है। ओके। जी, ठीक है ठीक है। थैंक वो थोड़ा सा 10 मिनट थे हम मीटिंग में हम। ठीक है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नेचर एवरीवन। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन बुशरा मैम, बहुत अच्छा सेशन आपका रहा। थैंक यू सो तुलसी मच। भारतीय संस्कृति के अंदर घर के हर आंगन में लगा होना तुलसी का, और सदियों से लगा होना, इस बात को दर्शाता है और इस बात के महत्व को बताता है कि तुलसी के कितने ज्यादा गुण हैं, तुलसी कितनी उपयोगी है। और जब आप भारतीय कल्चर को देखोगे, भारतीय संस्कृति को देखोगे, तो हमारे यहाँ हर चीज साइंटिफिक है, किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं यूज किया गया। तो जो हमारे ऋषि थे, जो वैद्य थे, उन्होंने जो तुलसी का पौधा घर घर में लगाया, ये इस बात को साफ साफ प्रमाण देता है कि तुलसी कितनी ज्यादा उपयोगी है। जब आप ये देखेंगे कि तुलसी जो है, जब ग्रहण पड़ता है, बहुत सारे लोग जानते हैं, हमारे बड़े जानते हैं, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो तुलसी के पत्ते जो हैं वो खाने के अंदर डाल दिए जाते हैं। ठीक है, कि उससे खाना जो है वो दूषित नहीं होगा, खराब नहीं होगा। यानी कि तुलसी क्या है, जब ग्रहण पड़ता है तो उस समय उस खाने के अंदर ऊर्जा का संचार करती है, और ऑक्सीजन जो है उसको मेंटेन करने में, उस खाने के अंदर को बनाए रखने में बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। बहुत साल पहले, करीब करीब मैं 8-10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं तुलसी के बारे में इस तरह से नहीं जानता था, पंच तुलसी के बारे में। बहुत ज्यादा छींके, बहुत ज्यादा जुकाम की शिकायत होती थी या खांसी की, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप पंच तुलसी लीजिए। तब मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन की पंच तुलसी ली, और आप बिलीव नहीं करोगे कि वो पंच तुलसी मैंने जब 2-3-4 महीने ली, आज भी आती है, इतनी ज्यादा मुझे पसंद आ गई। मैं कहीं भी जाता था उसको साथ में कैरी करता था, पिछले 10 साल से जानता हूँ। उस पंच तुलसी को मैं चाय में डालता था। दिन में कोई टाइम नहीं है, इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप पानी में डालकर एनी टाइम, ठीक है, यू कैन टेक इट। आप सफर में हैं, आप चाय में ले सकते हैं, पानी में ले सकते हैं, यहाँ तक कि मैंने खाने में भी उसके 2 ड्रॉप डालकर, जैसे सब्जी या दाल बने तो मैंने 2 ड्रॉप उसकी डाले और उसको लिया, तो दिन में किसी भी टाइम उसको ले सकते हैं। फायदा क्या मिला, खांसी में आराम हुआ, छींकों का आना कम हुआ, जुकाम जो नोस्ट्रल से ज्यादा रहता था वो कम हो गया। ठीक है, और सिर के पेन में भी कई बार लोगों में सिर का दर्द होता है, सिर का पेन होता है, तो उसमें भी इसके जो रिजल्ट हैं वो, तो उसमें भी जो इसके रिजल्ट हैं वो बड़े कमाल के हैं। तो हमें मल्टीपल बेनिफिट्स जो है वो ये ड्रॉप देती है। अब आप बड़ी बोतल को तो कहीं कैरी कर नहीं सकते हर समय, लेकिन तुलसी एक ऐसी ड्रॉप है कि आप उसको जेब में डालकर कैरी कर लो कहीं पर भी, और जब भी आपको जरूरत हो तो आप 2-3 ड्रॉप ले लो। साथ ही इसको बच्चों को देना बड़ा फायदेमंद है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा इम्यूनो बूस्टर है। ठीक है, इम्यून को मॉड्यूलेट करता है, एक जैसे इम्यूनो मॉड्यूलेटर कंपनी का एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है, ऐसे ही इम्यून को बूस्ट करने में इसका रोल पंच तुलसी का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम में से हर व्यक्ति को अपने घर के अंदर अपने बच्चों को, ठीक है, और खुद को पंच तुलसी जो अपने डेली रूटीन में शामिल करनी चाहिए। कहीं भी आप पानी को स्टोर करते हैं, आपके पास में पानी की बोतल रहती है या 5 लीटर का कोई वो है, उसमें आप तुलसी के 10-12-15 ड्रॉप डाल दो, ठीक है, 20 ड्रॉप डाल दो, और पूरे दिन उसी पानी को यूज करो, तो आपको मल्टीपल इसके बेनिफिट्स मिलेंगे देखने में। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे। तो तुलसी को हम थोड़ा इग्नोर तो कर देते हैं लेकिन तुलसी इग्नोर करने लायक नहीं है, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और इसको सबको लेना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तुलसी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में पूरा दिन बात हो सकती है, इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम इसको लीव करते हैं।